हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी पतियों पे 498 का केस चल रहा हो, डीवी का केस चल रहा हो, मेंटेनेंस का केस चल रहा हो या कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो भी वो केस में फंसे हों, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अचानक कोर्ट में क्या होता है, पत्नी कह देती है कोर्ट में जज के सामने कि मुझे वापस पति के साथ जाना है, मतलब मुझे अपना रिश्ता बचाना है, वापस ससुराल जाना है। अब सवाल ये है, जब पत्नी ने पहले ही आप पर झूठे केसेस लगा रखी है, झूठे आरोप लगा रखी है, आपको आपकी फैमिली वालों को फंसा रखी है, तो वो कोर्ट में ऐसा क्यों बोलती कि मुझे वापस जाना है? वो सिंपैथी पाने के लिए ऐसा बोलती है या क्या इसके पीछे कारण होता है? और जब वो कोर्ट में ऐसा बोलती है तो क्या पति को सच में पत्नी को वापस घर ले जाना पड़ेगा या पति के पास कोई कानूनी अधिकार है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैं बताऊंगी पति के पास ऐसे 7 बचाव होते हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पत्नी के वाद विवाद के जो झगड़े होते हैं शादी के बाद, कोई 498 का केस कर देता है, डीवी का केस कर देता है। किसी के साथ सच में ये चीज़ें होती है, किसी के साथ होती नहीं है। बस वो ईगो के लिए, सबक सिखाने के लिए, या मतलब XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है, पत्नी ने केस कर दिया है, जब आप वापस बुलाते हो तो वापस नहीं आती, बल्कि उसने झूठे आरोप लगा दिया है और कोर्ट में हमेशा ये प्रेजेंट होके बोलेगी मुझे वापस जाना है, बट वापस आएगी नहीं। तो आपके पास क्या रास्ता है? क्या आपको सच में पत्नी को वापस लेके आ जाना पड़ेगा या आपके पास अधिकार है? तो वो कौन से बचाव है, आपके साथ में बचाव बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता दोबारा सुन लीजिएगा। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं, आपके सेम सेम सिचुएशन जिनके साथ हो रही हो, आपके घर में हो, रिश्तेदार में, फैमिली में, कहीं भी, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए। जैसे आपको हेल्प मिलती है उनको भी हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं, क्या सीधे पत्नी को वापस घर ले जाना जरूरी है या फिर कानून ही कोई रास्ता है पति के पास? तो जो हर पति को पता होना चाहिए, तो नंबर 1 है, जो है सबसे बड़ा है कि सिर्फ बोल देने से सब सच नहीं हो जाता। मतलब सबसे पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि अगर पत्नी कोर्ट में बोल देती है कि मुझे वापस घर जाना है पति के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति तुरंत उसको घर वापस ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा और उसको ले जाना ही पड़ेगा क्योंकि पत्नी ने बोल दिया है और वो कोर्ट में बोल रही है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोर्ट सिर्फ शब्द नहीं कि वो सिर्फ बोल रही है, कोर्ट भी बोलेगा हाँ ये बोल रही है तो चलो ठीक है, कोर्ट बोलेगी ठीक है वापस ले जाओ, पति को आदेश दे देगी, तो ऐसा नहीं है। पत्नी का बिहेवियर क्या रहा है जब से केस हो रहा है, कोर्ट देखेगी है। क्या पहले कोई क्रूरटी है? क्या फॉल्स एलिगेशन भी लगाए गए हैं? क्या लंबे समय से अलग रह रही है पत्नी? और क्या मैरिज प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है? तो ये सारी चीजें देखेगी। अगर पत्नी सिर्फ मेंटेनेंस बचाने या सिंपैथी पाने के लिए ऐसा कोर्ट में बोल रही है तो हस्बैंड इस बात को आगे चैलेंज कर सकता है। नंबर 2 है कि पहले के झूठे आरोप सबसे बड़ा बचाव बन सकते हैं। मीन्स अगर पत्नी ने पहले 498 आप पे लगाया है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है या डाउरी हरासमेंट बोला है कि मुझ पे किया गया है, तो पति और उसके परिवार को पूरी तरीके से बदनाम किया गया है, घर में, फैमिली, रिश्तेदारों में, हर जगह से। और बाद में वही पत्नी बोले कि मुझे पति के साथ रहना है, मुझे वापस ससुराल जाना है, तो हस्बैंड कोर्ट में कह सकता है कि अगर पत्नी सच में साथ रहना चाहती है या वो रहना चाहती है अभी, तो इतने गंभीर आरोप मुझ पे, मेरी फैमिली वालों पे क्यों लगाए गए? मुझे क्यों पूरी तरीके से बदनाम किया गया? ऐसे ऐसे एलिगेशन जो ना मैंने किए ना मेरे माँ बाप ने किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में बोल चुका है ऐसी सिचुएशन में कि फॉल्स एलिगेशन भी क्या होती है, मेंटल क्रूरटी होती है और उसको माना जाता है मेंटल क्रूरटी, यानी झूठे आरोप पति के लिए स्ट्रॉन्ग है, डिफेंस बन सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है जो आपका बचाव का रास्ता है कि लंबे समय से अलग रहना भी महत्वपूर्ण है। अब पत्नी बहुत लंबे समय से अलग रह रही है, बहुत सालों का सेपरेशन हो गया और अचानक कोर्ट में आके बोल देती है कि भाई मुझे रहना है साथ में। उसका मेन मोटिव क्यों है, वो क्यों बोलती है? पहले आप बात ये समझिए, क्योंकि उसको मेंटेनेंस पाना है। वो ये चाहेगी कोर्ट के सामने दिखाएगी कि हाँ मैं रहना चाह रही हूँ, तो ऐसा नहीं उसके बोलने से कोर्ट वो उसकी बातों में एग्री कर देगा और वो परमिशन दे देगा, हाँ ठीक है वापस आप जाके रह लो, और पति को बोल देगा कि आप ले जाओ अपनी पत्नी को।
तो अगर पति पत्नी कई सालों से अलग रह रहे हैं, कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बचा है उनमें, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, तो सिर्फ कोर्ट में बोल देना कि मुझे साथ रहना है हर बार काम नहीं आता है ये चीज। तो कोर्ट प्रैक्टिकली जो रियलिटी होती है वो भी देखेगा। कई जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर मैरिज सिर्फ कागज पर बची है, सिर्फ एक नाम का शादी वर्ड बचा है और रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट चुका था कब का ही, तो मजबूरी में साथ रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 4 पॉइंट है कि पत्नी का कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। मतलब कि कोर्ट ये भी देखती है कि पत्नी का कंडक्ट कैसा रहा है, यानी कि क्या पत्नी बार बार छोड़कर गई है अपना ससुराल, क्या पति के परिवार को फंसाने की कोशिश की हुई है, क्या सोशल मीडिया पे बदनाम किया गया है उसको, घर फैमिली रिश्तेदार पड़ोस में उसके ऑफिस में हर तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्या हस्बैंड को पब्लिक इंसल्ट भी किया गया है, क्या फॉल्स कंप्लेंट दी गई है। अगर ऐसा हुआ है तो हस्बैंड कोर्ट में कह सकता है कि अब ट्रस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका, इतना सब कुछ होने के बाद ये किस बेस पे यहाँ पे बोल रही है कि मुझे रहना है और मैं किस बेस पे इसको अपने साथ दोबारा रखूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ ये सब चीजें हुई है, कोर्ट में प्रूव हो गया, ये सब झूठे केसेस है, तो मैं वापस नहीं रख सकता। मेरे साथ मेंटल क्रूरटी खुद हुई है। तो मैरिज सिर्फ कानूनी रिश्ता ही नहीं होता है बल्कि एक ट्रस्ट पर चलता है, और जब वो ट्रस्ट ही नहीं है तो उस रिश्ते का निभाने का क्या फायदा हुआ। ठीक है। और नंबर 5 है रिस्ट्रिक्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो मिसयूज होता है। सेक्शन 9 आपने सुना होगा कि पति करते हैं पति को वापस लाने के लिए, पत्नी भी करती है वापस ससुराल जाने के लिए। कई केसों में होता है उसको साथ तो नहीं रहना होता, बट वो सेक्शन 9 का भी केस कर देती है। तो कई बार पत्नी सेक्शन 9 मतलब HMA यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट का केस डाल देती है। वो कहती है मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन बाद में साथ रहने बिल्कुल नहीं जाती है, बस वो कोर्ट में शो करती है। सिर्फ मेंटेनेंस मजबूत करने के लिए वो केस चलाती है ऐसा कि उसको मेंटेनेंस मिल जाए, या डिवोर्स रोकने के लिए वो ऐसा करती है। पति तो डिवोर्स चाहता है कि भाई उतने सालों से आ ही नहीं रही है, तो ठीक है, अगर सेक्शन 9 का केस अगर पति की तरफ से किया गया है तो वो रहना चाहता है, बट वो नहीं रह रही। वो या डिवोर्स केस रोकने के लिए वो ऐसा कर देगी, या मेंटेनेंस का केस अपना मजबूत बनाने के लिए कि इसको पैसे मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड को क्या करना चाहिए, चैट कॉल रिकॉर्डिंग जो भी आपके पास प्रूफ हो संभाल के रखो, कोई प्रीवियस कंप्लेन हो उसकी भी कॉपी रखो, सेपरेट लिविंग कोई प्रूफ हो, वो चीजें अगर आपके पास हो तो सब कोर्ट में आपको दिखाना होगा, साबित करना पड़ेगा, ताकि कोर्ट को पता चले इसकी इंटेंशन जेन्युइन नहीं है कि जो वो बोल रही है कि मुझे साथ में रहना है। नंबर 6 है कि पति की सेफ्टी और मेंटल पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर कानून सिर्फ पत्नी की ही नहीं, पति की भी सेफ्टी को देखता है। अगर हस्बैंड को जेन्युइन डर है कि सिर्फ फॉल्स केसेस हो सकता है, फैमिली को फंसाया जा सकता है, मेंटल हरासमेंट होगा उसको वापस लाने से, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत चूक कर रही है, तो हमें भी एक आराम की ज़िंदगी, मेंटल पीस, क्या बोलते हैं उसे, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हम तनाव की ज़िंदगी में नहीं जीना है। ठीक है, तो वो चीज़ आगे ये बोल सकता है। तो कोर्ट वो अपनी कंसर्न रख सकता है पति। सुप्रीम कोर्ट में कई बार बोल चुका है कि मैरिज किसी पनिशमेंट की तरह नहीं होती है कि उसको जबरदस्ती चलाया जाए। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है तो कोर्ट प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाती है ऐसी सिचुएशन में। नंबर 7 है कि हर साथ रहना वर्ड स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं होता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि कोर्ट ब्लाइंडली होकर बिलीव नहीं करती है। अगर पत्नी वो महिला ऐसा बोलती है कोर्ट में, तो पत्नी ने बोल दिया तो सब ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं, और वो बोल रही सब कुछ ठीक नहीं है तो कोर्ट ऐसा भी नहीं मानेगा। कोर्ट एविडेंस देखती है, फैक्ट देखेगी सॉरी, तो उसके बेस पे है जो फैसला डिसाइड करेगी। अगर मल्टीपल केस किए गए हैं पत्नी ने ससुराल वालों पे, पति पे, लंबे समय से वो सेपरेशन में है, मीडिएशन फेल हो चुकी है, हस्बैंड पर सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं, बिहेवियर कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हस्बैंड स्ट्रॉन्ग डिफेंस ले सकता है, ये सारी चीज़ें बता सकता है कि मुझ में ये सारी हमारे पे केस किए गए हैं, ये सब जो भी सारी सिचुएशन है, तो ये साथ रहने का मकसद ही क्या होता है। तो कोर्ट सारी चीज़ें देखेगी, कोर्ट को भी समझ में आता है कि कौन जेन्युइन रहना चाहता है और कौन नहीं रहना चाहता, ये इसके पीछे बोलने का क्या कारण है। तो दोस्तों, अगर पत्नी कोर्ट में अचानक बोले कि मुझे पति के साथ रहना है, वापस ससुराल जाना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि कोर्ट परमिशन दे देगा कि आप सच में पत्नी को वापस ले जाओ।
हर केस का सच एविडेंस और कंडक्ट पर चलता है, सिर्फ स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं चलता है। तो पति के पास भी कानूनी अधिकार और बचाव मौजूद है, बस आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको अवेयर करती रहती हूँ। लेकिन याद क्या रखना है, हर मामला अलग होता है, इसलिए बिना प्रूफ और लीगल एडवाइस के कोई बड़ा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।